हर के बीच में एक बहुत प्रसिद्ध रेस्तरां है। एफ एड फाइंड लोकल। सैम एक बार इस रेस्तरां में रात के खाने के लिए जाता है। अपने भोजन के बीच में वो शोरूम में गया जहां वह एक वेटर से बुरी तरह से मारा गया था। सैम कुछ समय के लिए असंबद्ध हो गया और वेटर के चेहरे को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। 3. जासूस मेहुल 3 वेटर से पूछताछ करता है। उन्हें ध्यान से देखने के बाद मेहुल समझ गया कि सैम को किसने मारा था। सैम की चोट बाईं ओर है, जिसका अर्थ है कि कुछ लेफ्टी ने सैम को मारा होगा। अपराधी सीन में एक विशाल इलेक्ट्रिक कार शोरूम खुलती है। कई लोगों ने कारों पर एक नज़र डालने के लिए शोरूम को झुकाया। रिचर्ड और केविन ने भी एक यात्रा दी। रिचर्ड टेस्ट ड्राइव के लिए कार में गोता लगाते हैं और अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब प्रकाश वापस आता है तो रिचर्ड कार के अंदर मृत पाया जाता है। डिटेक्टिव मेहुल, जो शोरूम में भी थे, अपराध स्थल पर पहुंचे ताकि बारे में रिचर्ड सर को समझाया और फिर चले गए। उद्धरण चिन्ह। उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? जब शोरूम इलेक्ट्रिक कारों का होता है तो मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने रिचर्ड को मार डाला। एक रात जब सोफी उसके कमरे में सो रही थी, एक चोर उसके घर में प्रवेश किया। वो उठा और चिल्लाने लगी, चोर। चोर ने पकड़ लिया कि वो क्या कर सकता है और भाग गया। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और घटना का वर्णन किया। उसने ये भी उल्लेख किया कि वो चोर की एक तस्वीर लेने में कामयाब रही, लेकिन अंधेरे के कारण फोटो काला हो गया। मेहुल ने 6 लोगों को फोटो के समान पकड़ा। इन 6 में से कौन चोर है? चोर की मूंछें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए यह एक सीएफ नहीं हो सकता है। चोर में एक टट्टू नहीं है, दक चोर है। दिन एम्मा की नौकरानी ने उसे बेडरूम में बांध दिया। नौकरानी ने उसे मुक्त कर दिया और एम्मा ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंची और एम्मा ने बताया कि उसे कैसे लूट लिया गया। चोर रात में आया था जब मैं सो रहा था। उन्होंने मुझे बिस्तर से नीचे खींच लिया और मुझे बांध दिया। वे मेरे सारे पैसे और कीमती सामान के साथ भाग गए। परिदृश्य को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डकैती वास्तविक थी या नकली डकैती? यदि चोर ने एम्मा को बिस्तर से खींच लिया तो बिस्तर को गड़बड़ कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन बिस्तर अच्छी तरह से बनाया गया था। दमू झूठ बोल रहा था। मेहुल खजाने की तलाश कर रहा था। कुछ दिनों के बाद वो एक रहस्यमय गुफा में आया। मेहुल को गुफा के अंदर 4 दरवाजे मिले जो संभवतः उसे खजाने तक ले जा सकते हैं। वो एक दरवाजा खोलने वाला था जब अचानक उसने एक आवाज सुनी। इनमें से एक दरवाजे 1 मिनट में खुल जाएगा। पहले दरवाजे के पीछे एक ड्रैकुला है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक रा, तीसरे दरवाजे के पीछे एक मम्मी और चौथे दरवाजे के पीछे एक जंगली भेड़िया। आपको इन 4 चीजों में से एक को उनसे लड़ने के लिए चुनना होगा। बंदूक केवल भेड़िया को मार देगी, लकड़ी केवल पिशाच को मार देगी, लेकिन इन चारों आग से डरते हैं। जैन को एक गुफा गया में मृत पाया। फोरेंसिक रिपोर्टों से पता चला कि उसकी दोपहर की हत्या कर दी गई थी। मेहुल ने अपने पड़ोसियों का सत्कार लिया। ज़ॉम्बी टेड। मैं स्थानीय कैफे में दोपहर का भोजन कर रहा था। उनके तले हुए दिमाग महान हैं। वैम्पायर लेनी। मैं अपने ताबूत में सो रहा था। एक रात के बाद वेयरवुल्फ स्कॉट। मैं रात में गुफा में छिपा हुआ था क्योंकि मैं एक वेयरवुल्फ बन जाता हूँ। सुबह मैं वापस मानव की ओर मुड़ गया और घर चला गया। इनमें से किस जीव ने जैन को मार दिया? जबी ने जैन का सिर पिशाच को धूप में जला दिया होगा। वेयरवुल्फ ने उसे मार डाला। वो एक इंसान के रूप में दोपहर में वहां आया था। जंगल में इधर उधर भटक रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसने एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और उसमें गिर गया। वो सीधे एक गुफा में गिर गया। चारों ओर देखते हुए उसने 3 दरवाजे पाए जो संभवतः उसे गुफा से बाहर निकलने में मदद कर सकते थे। तभी उसने आवाज सुनी, इस गुफा से बाहर निकलने के लिए डोर नंबर 4 चुनें।
एक गलत दरवाजा चुने और आप मर जाएं। केविन सोचता है, अगर केविन के सामने केवल 3 दरवाजे हैं, तो वह संभवतः डोर 4 से कैसे बच सकता है? क्या आप केविन को गुफा से बचने में मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखें, दरवाजे पर लिखी गई संख्या दर्पण प्रतिबिंब है। दूसरा दरवाजा दरवाजा संख्या 4 है। सीमा को एक कुत्ता काट लेता है। फिर वह रोने लगती है। सीमा की माँ वहां पर आती है और किसके ऊपर संदिग्ध शक करती है। बेला पड़ोसी एक के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी एक, मेरा कुत्ता बहुत शांत है, वो काटता नहीं है। बेला पड़ोसी 2 के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 2, मेरे पास कोई कुत्ते नहीं है। बेला पड़ोसी 3 के घर गई और उससे अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 3, मेरी शराबी बार पर कूदने के लिए बहुत छोटी है। उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसका कुत्ता था? उसके पास शराबी से एक और कुत्ता बहुत बड़ा होना चाहिए। उसके पास एक और कुत्ता था। घर के बाहर एक बहुत पुराना कारखाना था। कारखाने के बाहर कुछ काम करने के कारण कारखाने को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। एक दिन कारखाने के मालिक और उसका अकाउंटेंट पैसे इकट्ठा करने के लिए कारखाने में आए। कुछ गुंडे कारखाने के अंदर जाते हैं और पैसे लेकर भाग जाते हैं। मालिक ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और उसे पूरी कहानी बताई। आप ये देखकर क्या समझे? क्या आप कमरे के चारों ओर देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या डकैती नकली थी या असली थी? बाहर बारिश हो रही है और सड़क का काम चल रहा है। बारिश के कारण मालिक और उसके अकाउंटेंट के मैला पैर के निशान हैं, लेकिन गुंडों के कोई निशान नहीं है। ये डकैती नकली थी।